नमस्ते। मैं प्रतिभा इजी हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट प्रेमचंद का लिखा सवा सेर गेहूँ। यह कथा देश की आज़ादी के पहले के किसानों के संघर्ष, मेहनत और पीड़ा की कहानी है। तो लीजिए सुनते हैं कथा सवा सेर गेहूँ। किसी गांव में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा आदमी था। वह अपने काम से काम रखता था तथा किसी का बुरा नहीं चाहता था। वह स्वयं भूखा भले ही रह जाए, परंतु उसके द्वार से कभी कोई भूखा नहीं लौटता था। एक बार एक महात्मा जी उसके द्वार पर आए। घर में केवल जौ का आटा ही था। वह महात्मा जी के लिए इधर उधर से गेहूँ उधार मांगने गया। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़ा सा गेहूँ मिल गया। उसने उनसे सवा सेर गेहूँ उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दो। उसकी पत्नी ने गेहूँ पीस दिया और उस आटे से महात्मा जी के लिए भोजन बनाया। महात्मा जी ने भोजन किया और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज किसानों से साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि इन्हें सवा सेर गेहूँ क्या लौटाऊं। उसने पड़ेसी के बदले कुछ ज़्यादा ही दे दिया। सोचा कि ये अपने आप समझ जाएंगे। उसे क्या पता था कि उसका सीधापन ही उसे भारी पड़ जाएगा। देखते देखते 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए और शंकर किसान से मजूर हो गया। छोटा भाई अलग हो गया। खेत आधे रह गए। एक बैल रह गया। एक दिन शंकर मजूरी करके लौट रहा था तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, तेरे 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर हैरान होकर बोला, मैंने किसी से उधार नहीं लिया। विप्र जी ने कहा कि अपनी खराब नीयत के कारण ही तुम मजूर बने हो। यह कहकर उन्होंने 7 साल पहले लिए गए सवा सेर गेहूँ की याद दिलाई। शंकर ने कहा, मैंने इतनी बार खलिहानी दी, फिर भी यदि तुम कहते तो मैं तुम्हें गेहूँ तोल देता। इतना गेहूँ मैं किसके घर से लाऊंगा? विप्र जी ने कहा, जहाँ से भी लाओ, यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर दोगे। शंकर कांप उठा। बेचारा गरीब अनपढ़ कर भी क्या सकता था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का। फिर भी उसने कहा, यह कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बोझ न होता। मैं तो दे दूंगा, किंतु तुम्हें भी तो भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र जी ने कहा, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही हैं। देवता, ऋषि मुनि सभी तो ब्राह्मण हैं। आप संभाल लेंगे। शंकर, मेरे पास कौन सा रखा है? किसी से मांग कर ही लाऊंगा, तभी तो दे पाऊंगा। विप्र जी, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। 7 साल हो गए हैं,
अब एक दिन का समय भी नहीं दूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज। किस हिसाब से दाम रखोगे? हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़ा सूद। साल भर में ना देने पर सूद की दर 3.5 रुपये सैकड़ा। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं, क्योंकि महाजन से सभी को काम पड़ता था। उससे कौन अपना व्यवहार बिगाड़े। शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया था। दोपहर को पहले भी चूल्हा ना जलता था, चबेने पर बसर होती थी। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। शंकर पहले रोज 1 पैसे का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसे वह कभी ना त्याग सका था। अब वह कठिन व्यसन भी इस व्रत की भेंट चढ़ गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया। कपड़े पहले ही पहनने को नहीं थे, अब प्रकृति की न्यूनतम सीमा रेखा तक पहुंच गए थे। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने सोचा, पंडित जी को इतने रुपये दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपये भी जल्दी ही आपको दे दूंगा। 15 रुपये की ही तो बात है। उसने रुपये लिए और पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पित कर दिए। विप्र जी, यह तो 60 रुपये ही है। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, शेष में 2-3 महीनों में दे दूंगा। उरिन कर दीजिए। विप्र जी, उरिन तो तभी होगे जब मेरे कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियां का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी ना कभी दे ही दूंगा। विप्र जी, मैं यह रोग नहीं पालता। अगर मेरे रुपये पूरे ना मिले तो 3.5 सैकड़े रुपये का ब्याज लगेगा। तुम अपने रुपये चाहे अपने घर में रखो चाहे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए। कहीं से 15 रुपये का और लाने की कोशिश करता हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी उसे किसी से रुपये नहीं मिले। इसलिए नहीं कि उस पर किसी को विश्वास न था या किसी के पास रुपये न थे, बल्कि पंडित जी के शिकार की सहायता करने की किसी की हिम्मत न थी। शंकर का साहस समाप्त हो गया। साल भर इतनी तपस्या करके भी वह ऋण मुक्त ना हो सका था। उसने सोचा, जब सिर पर ऋण का बोझ लादना ही है तो मन भर या सवा मन भर क्या। उसका उत्साह क्षीण हो गया। उसे मेहनत से घृणा हो गई। आशा संजीवनी शक्ति है, वह उत्साह की संचालक है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। ज़रूरतें पिशाचिनियाँ बनकर सिर पर सवार हो गई। अब शंकर रुपये जमा नहीं करता, बल्कि कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु लाता। जहाँ उसे पहले तंबाकू का चस्का था,
वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का भी लग गया। वह अब काम पर ना जाने के तरह तरह के बहाने ढूंढता रहता था। 3 वर्ष और बीत गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा ना किया। वह चतुर शिकारी थे। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे, मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर, इतने रुपये तो अब अगले जन्म में ही दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकते। विप्र जी, मैं इसी जन्म में लूँगा। मूल ना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल एवं एक झोपड़ी है, वह ले लीजिए। और मेरे पास क्या रखा है? विप्र जी, इन व्यर्थ की चीज़ों को लेकर मुझे क्या करना है? मुझे तो कुछ और ही चाहिए। तुम मजूरी करने कहीं और जाते हो, मुझे भी खेतों के लिए मजूर चाहिए। तुम सूद में हमारे यहाँ काम करो। सच तो यह है कि जब तक तुम मेरा रुपया ना चुका दो, तुम तब तक कहीं और काम नहीं कर सकते। कहीं और कमाकर तुम मेरा सूद भी नहीं चुका सकते, तो मूल कैसे चुकाओगे? शंकर, महाराज, सूद में काम करूँगा तो खाऊंगा क्या? विप्र जी, तुम्हारी घरवाली व लड़के अपने लिए कमाया करेंगे, काम करेंगे। शंकर कुछ देर तक सोचकर बोला, यह तो जन्म भर की गुलामी हो गई। विप्र जी, कुछ भी समझो, मैं अपने रुपये नहीं छोड़ सकता। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। इस अनीति की कहीं भी अपील नहीं थी। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वह गेहूं के दाने यावज्जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के पश्चात स्वर्ग सिधार गए। 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने इस गरीब का ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित नहीं समझा। अब उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। अब वह प्रिय जी के घर मजदूरी करता है। तो बच्चों, ये तक कहानी सवा सेर गेहूँ। तो चलिए अब प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, शंकर ने विप्र जी से गेहूँ क्यों उधार लिया था? उत्तर, शंकर ने विप्र जी से गेहूँ उधार लिया क्योंकि महात्मा जी को गेहूँ के आटे से भोजन तैयार करना था। दूसरा प्रश्न है, विप्र जी ने क्या चालाकी की? विप्र जी ने यह चालाकी किया कि तेरे 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी है और तूने देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? तीसरा प्रश्न, विप्र जी के चरित्र की 2 विशेषताएं बताओ। उत्तर, पहला विशेषता है बहुत ही चतुर व्यक्ति था। दूसरा विशेषता है मौका देखकर अपना कार्य कर लेता था। तो विप्र जी का ये 2 विशेषता थे उनके जीवन के। अब चौथा प्रश्न है, शंकर ने उधार चुकाने के लिए 60 रुपये किस प्रकार एकत्र किए? उत्तर, शंकर ने उधार चुकाने के लिए 60 रुपये इस प्रकार एकत्र किए कि शंकर ने साल भर
कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया था। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था। चबेने पर बरस होती थी। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। शंकर पहले रोज़ 1 पैसे का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसे वह कभी न त्याग सका था। अब वह कठिन व्यसन भी इस व्रत की भेंट चढ़ गई। अगला प्रश्न है, विप्र जी ने शंकर के बेटे को मजदूर क्यों बना लिया? उत्तर, विप्र जी ने शंकर के बड़े बेटे को मजदूर इसलिए बना लिया कि शंकर ने विप्र जी के सूद नहीं चुकाया था। ये था सवा सेर गेहूँ और प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में अगले कथा के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।